भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों में सीज फायर तो हो गया, लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीज फायर समझौते को तोड़ रहा है और सीज फायर के बाद भी लोग अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। आए दिन रात को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा जाता है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता है और भारतीय एयरफोर्स भी जवाबी कार्रवाई में किसी से पीछे नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर लद्दाख ने सरहदी इलाकों में लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि लोगों ने अपने जज्बात कैसे बयान किए। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर समझौता जो है हो चुका है। हालांकि सीज फायर समझौता होने के बाद भी जो है पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और लगातार जो है देश विरोधी गतिविधियों को इंजाम दे रहा है। सीज फायर वायलेशंस जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के जो कुछ लोग हैं सांबा के, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देखते हैं सीज फायर होने के बाद भी जो है सीज फायर वायलेशंस हो रही है। क्या नाम है सर पहले आप? मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं जो सीज फायर का इन्होंने उल्लंघन किया है, मैं उसके प्रति अपने राष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक हमने देखा कि पाकिस्तान की बुनियाद हमेशा झूठ पे कायम है। वो झूठ पे झूठ मारता है और हमेशा झूठ का सहारा लेता है। मैं अपनी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मात्र 23 मिनट में भारत की शक्ति का जो उन्होंने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने के बाद पाकिस्तान ने जो चिल्लाना शुरू कर दिया। देश के जो संचालक हैं, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि आपने जो किया वो इतना सोच नहीं सकते थे कि भारत इस तरह से कदम लेगा, पर इससे भी हमें घोर निराशा हुई कि मात्र 23 मिनट अगर और दे देते सेनाओं को, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन करता हुआ अटल जी को के टाइम में, कारगिल युद्ध में भी, मनमोहन के टाइम में, 26/11 में भी, पुलवामा में भी, अब जो आदरणीय दामोदर श्री नरेंद्र भाई और सेना के तीनों सेनाओं के कमांडरों ने जो अदम साहस दिखाया है, और आज पूरे ये विश्व के लिए मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरी अपनी सोच कहती है जे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश जानना चाहिए कि भारत वो भारत नहीं रहा है। सीज फायर होने के बाद भी जो है वायलेशंस कर रहे हैं, क्या जवाब होना चाहिए? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा ना किया जाए। कुल पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा किया ना जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, किस तरह से देखते हैं सीज फायर के बाद भी जो है वायलेशंस जो लगातार? सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान फायर कर रहा है। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि दोबारा फायर ना करे। जो एक फायर करता है, इनको 10-12 फायर करना चाहिए, उनको खत्म, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं? इस गतिविधियाँ हो रही हैं, वो बोलते हैं सीज फायर हो गया है और फिर भी गतिविधियाँ चल रही हैं, फायर हो रहा है, छोटा मोटा फायर चल रहा है और पब्लिक का, बॉर्डर वालों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया ही जाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मन्ना राम जी। तो किस तरह से देखते हैं सीज फायर जो हो गया है और उसके बाद भी जो है वायलेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान वाले? सीज फायर होने के बावजूद भी जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन रात को भी जहाँ ड्रोन हमले हुए और उसके 2-3 दिन लगातार चल रहा है, कभी आज तक बंद हुआ नहीं है। खाली नाम का सीज फायर हुआ है। हिंदुस्तान फायर नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान से तरफ से डेली नाइट में होता है। 9-10 बजे के बाद अपने ड्रोन हमले शुरू हो जाते हैं। अभी नज़दीक बम हमारे बम पड़े हैं रात को ही, लेकिन कहते हैं कि हुआ नहीं, लेकिन हो रहा लगातार। बॉर्डर वाले लोग बहुत दहशत में हैं, बाल बच्चे औरतें, दूसरे तीसरे भरोसा कोई नहीं है रात का भी, कब कैसे कहाँ हो जाए। हाँ जी। तो क्या संदेश दोगे यहाँ से? अब क्या संदेश होगा? संदेश हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटा जाए।
बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटा जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? पहले तो अपना नाम बताएं। हरनाम सिंह। तो किस तरह से देखते हैं सीज फायर के बाद भी वायलेशंस हो रही है लगातार, और ये पहला आतंकी हमला जो है ये कहीं ना इनकाउंटर हुआ है शोपियां में, किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना कोई बड़ी ये गलती है, क्योंकि हर बार यही होता है कि वो भरोसा देता है कि हम सीज़ फायर करके रखे हैं। इससे पहले भी पास्ट में ऐसा ही हुआ है कि सीज़ फायर था, पुंछ राजौरी में फायरिंग जो थी लगातार अभी भी चल रही है और चलते रहेगी। इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। बॉर्डर वाले लोग जो हैं वो कभी इधर से पीछे जाते हैं अपना सेफ जगह, कभी फिर बोलते हैं कि नहीं सीज़ फायर हो गया वापस घर में आ जाओ। घर में आते हैं, रात को ठहरते हैं, इतने में जाके दोबारा पता चल जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन फिर भेजा गया। इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आतंकवाद और जो व्यापार जो है एक साथ नहीं चल सकते हैं, और इसी के दौरान उन्होंने एक साफ संदेश दिया था, अगर आप टेररिस्ट की जो कोई भी अगर घटना होती है और युद्ध माने जाएगा, युद्ध के रूप में जो उसको समझो निपटा जाएगा। देखो, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, प्राइम मिनिस्टर की सोच जो है वो बहुत बढ़िया है, उनकी तरफ से कोई डिले नहीं है। पर ये हर एक जगह जाके प्रधानमंत्री फिजिकली नहीं जा सकते। ये लोग तो बॉर्डर वाले जो हैं वही एक्सपीरियंस करते हैं और इसके ऊपर तब ये कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, जो जिस तरह से अगर हम बात करेंगे, ये हमारे साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के लोग थे, पूरे सारे जो है ये पूर्व सैनिक है। हमारे साथ कुछ और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संसार सिंह है सर। मैं फायर फील्ड से रिटायर हूँ, नैक हूँ, और मेरे को 53 साल पेंशन आए हुए हो गया है। मैं अभी भी पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। और जो पाकिस्तान बार बार सीज फायर के बाद कभी ड्रोन चढ़ा देता है, कभी फायर कर देता है, कभी कुछ कर देता है, ये झूठा है। इसके पास दम नहीं है, इसके पावर नहीं है। अगर पावर होती तो हमारे सामने आकर ललकार कर जाता। ये छुप जाता है, धोखा करता है हमारे साथ, और हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से सीज फायर हुआ है, लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। हालांकि इनकी प्रतिक्रिया यही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।